हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल में रिएक्शन विद एसिड। ऑलरेडी हम दो रिएक्शन पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विद एयर एंड रिएक्शन विद वाटर। थर्ड रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद एसिड। देखो, वैसे तो अलग अलग मेटल अपनी रिएक्टिविटी अलग तरीके से शो करता है, क्योंकि कुछ मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। जैसे कि अगर हम इस केस में भी बात करें तो बताओ फटाफट से कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। कौन कौन से मेटल्स हैं? जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। तो क्या ये कभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, ये सिंगल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर हम एक ऐसा मिक्सचर बना दें, जो कि इसी लेक्चर में हम लास्ट में सीखेंगे, तो वेट जरूर करिएगा, है ना। तो अभी फिलहाल के तो इतना लिखो, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रिएक्टिविटी की बात करें तो हर एक मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, डिपेंड करता है कि वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो रिएक्टिविटी, जैसे कि हमारे पास अगर सोडियम एंड पोटाशियम है, अगर सोडियम एंड पोटाशियम है तो ये तो हाईली रिएक्ट कर जाएगा एसिड के साथ, ठीक है। फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है, ये थोड़े मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये और कम रिएक्टिविटी शो करते हैं। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड करता है किस पे, कि कितने ज़्यादा हाइड्रोजन बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। रिएक्शन करते वक्त जितना ज़्यादा H2 गैस प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा H2 बबल्स प्रोड्यूस होगा, उतना फास्ट यहाँ पे रिएक्शन होगा, उतनी ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी हमें देखने के लिए मिलेगा। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 बबल्स, rate of formation of H2 बबल्स, ठीक है। ये H2 बबल्स पे डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी अगर हम करके देखें तो सबसे पहले सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन हमने HCl के साथ कराया, तो ये इजीली रिएक्ट करके हमें क्या देगा? NaCl प्लस H2। यानी कि when metal react with acid it will produce salt and hydrogen gas। हम ये लिख सकते हैं, when metal react with acid it produce salt plus H2 गैस, है ना। तो सोडियम का रिएक्शन हमने देखा। अभी मैंने यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है, आप रिएक्शन खुद बैलेंस करेंगे। पोटाशियम की अगर हम बात करें तो पोटाशियम प्लस HCl क्या हो जाएगा? KCl प्लस H2। फिर कैल्शियम प्लस HCl, ये बन जाएगा CaCl2 प्लस H2। मैग्नीशियम प्लस HCl, तो ये हो जाएगा MgCl2 प्लस H2। इसी तरीके से रिएक्टिविटी चलती रहेगी, है ना। एल्यूमिनियम का करा लो, एल्यूमिनियम प्लस HCl, सो AlCl3 प्लस H2। आयरन का कराएंगे, आयरन प्लस HCl, तो ये बन जाएगा FeCl2 प्लस H2। तो इस तरीके से ये रिएक्टिविटी चलती रहेगी। और किसी का करा सकते हैं, जिंक का करा लेते हैं। जिंक प्लस HCl गिव ZnCl2 प्लस H2, और कॉपर प्लस HCl क्या बनेगा? कॉपर का रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराएंगे तो यहाँ पे आंसर होगा नो रिएक्शन।
कॉपर HCl के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। रीजन क्या है इसके पीछे का? रिएक्टिविटी सीरीज। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, सो कॉपर कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन वेयर इज हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस कॉपर। ठीक है, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl। स्टार बना के लिखेंगे हम यहां पे, कॉपर do not react with hydrogen or do not replace the hydrogen we can say, ठीक है, like dilute HCl। तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। रीजन क्या है? रीजन वही है कि इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन बिकॉज copper is least reactive than hydrogen। ठीक है, कॉपर लीस्ट रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, इस वजह से हमें ये चीज देखने के लिए नहीं मिलती। एक ये पॉइंट मार्क करने वाला था। दूसरा पॉइंट मार्क करने वाला क्या था कि व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो नाइट्रिक एसिड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे का रीजन है कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, नाइट्रिक एसिड डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट प्रोड्यूस salt and hydrogen gas when react with metal, when react with metals, because HNO3 is a strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि HNO3 नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इसका रिएक्शन करा भी देते हैं, अगर सोडियम का रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया? HNO3 के साथ करा भी दिया, लो करा दो, तो व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ HNO3 क्या बन जाएगा? यहाँ से NaNO3 प्लस H2 और फिर फर्दर इसका रिएक्शन हो जाएगा, टिकेगा नहीं यहाँ पे। फिर से NaNO3 H2 के साथ ही रिएक्शन करके हमें ये क्या दे देगा? वाटर प्लस Na2O, यानी कि वाटर मिल गया हमको, सोडियम ऑक्साइड मिल गया हमको एंड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमको ये देखने के लिए मिलेगा, ना कि ये देखने के लिए मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस हमें देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है कि स्पेशली जब मैग्नीशियम, ठीक है याद रखना, जब मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है, पॉइंट बना के लिखना ताकि याद रहे। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद HNO3 it will produce salt and H2 गैस, और यही इसका एक्सेप्शन है। बाकी किसी के साथ रिएक्शन कराने पे नहीं मिलता हमको। ठीक है, बाकी किसी के साथ भी रिएक्शन करा लो हमें नहीं मिलेगा ये प्रोडक्ट, लेकिन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराने पे हमें ये प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है। सो Mg प्लस HNO3 क्या बनेगा? जब मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा Mg NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, निकल जाएगा। सो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैसे
मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन किया, क्या क्या एक्सेप्शन था। स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट लिखा था कि गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, लेकिन क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, वो सिंगल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो रिएक्टिव है ही नहीं। जो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम है वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी शो ही नहीं करते, लेकिन अगर हम एसिड्स का एक कॉम्पोजिशन बना दें तो उसमें ये सारी चीज़ें डिसॉल्व हो सकती है और उस कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं एक्वारीजिया। क्या कहते हैं उस कॉम्पोजिशन को हम? एक्वारीजिया या फिर रॉयल वाटर। तो हेडिंग डालो एक्वारीजिया या फिर जिसको हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। आप सबने सुना है ना, सुनार के पास जाते हैं तो चूड़ियों पे या फिर जो भी हमारे पास गोल्ड की चीज़ें हैं, सिल्वर की चीज़ें, तो गोल्ड पे गोल्ड का पानी चढ़ा देते हैं, है ना, सिल्वर पे सिल्वर की प्लेटिंग कर देते हैं। तो ये सब क्या है? ये रॉयल वाटर है जो उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये बात याद रखना, जब भी ऐसा कुछ होता है, रॉयल वाटर चढ़ाया जाता है, तो थोड़ी बहुत जो क्वांटिटी होती है ना गोल्ड की, कुछ मिलीग्राम्स में वो कम हो जाता है। कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे 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 डिक्रीज होती चली जाएगी। अच्छा, ये एक्वारीजिया बना किससे है? जिसके अंदर गोल्ड डिसॉल्व हो जाता है, जिसके अंदर सिल्वर, प्लैटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एक्वारीजिया बना है नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड है। नाइट्रिक एसिड भी कंसंट्रेटेड है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कंसंट्रेटेड है। सो व्हाट इज एक्वारीजिया? इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज द mixture of concentrated nitric acid and concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है एक्वारीजिया? एक्वारीजिया मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। इनका रेशियो क्या होता है ये देखना है, HCl एंड HNO3, तो 3:1 क्या होता है इनका रेशियो? HCl हम 3 मोल रहेगा और HNO3 हमारा 1 मोल रहेगा। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसका रेशियो फिक्स होता है 3:1 एंड दिस इज कॉल्ड एक्वारीजिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्वारीजिया एंड हैव द कैपेसिटी टू डिसॉल्व द गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। दिस इज एक्वारीजिया and have the capacity to dissolve gold, silver and platinum। बाकी अगर सिंगल हम एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे थर्ड रिएक्टिविटी आज हमारा होता है ओवर। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।